कभी कभी इंसान जल्दी अमीर बनने के लिए कुछ ऐसे रास्ते अपनाता है जिससे कि वो कुछ क्षण के लिए अमीर तो बन जाता है, लेकिन वो जब उसकी बुरी परिस्थिति आती है, जब वो गिरता है, तो उसे खुद नहीं समझ में आता कि मैं किस नर्क में पहुंच चुका हूं। आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है। एक महिला होती है जो कि जल्दी अमीर बनने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाती है जो कि वाकई में शर्मनाक है। इस कहानी में बताऊंगा कि वो महिला कौन से कदम उठाती है और उसे फिर कौन सी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। पूरा डिटेल बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, ये है महाराष्ट्र में पांडीपाड़ा एक जगह लगता है। वहीं पर एक व्यक्ति पुलिस के पास फोन करता है और बोलता है कि एक जगह है वहीं पर, और एक महिला है जो कि इलीगल तरीके से कोठे चलाती है, यानी देह व्यापार का काम करती है। अब जैसे ही पुलिस सुनती है, उस कोठे पर रेड डाल देती है, और रेड डालने के बाद उस कोठे की मालकिन सरिता देवी मिलती हैं, जिसकी उम्र 43 साल होती है। एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम है कमलेश, 44 साल जिसकी उम्र होती है, और एक और व्यक्ति मिलता है जिसका नाम आशीष होता है। पुलिस तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस को पता चलता है कि ये जो कोठा है इसका मालकिन सरिता है, और जो कमलेश और आशीष हैं ये अलग अलग जगहों से लड़कियों को लाने का काम करते हैं, यानी लड़कियों को लालच देते हैं जल्दी अमीर बनाने के लिए, और उन्हें इस कोठे पर लाते हैं। उसके बाद उन्हें मजबूर कर लेते हैं, वहां पे कैद कर लिया जाता है। फिर देह व्यापार का काम किया जाता है उनके साथ। अलग अलग तरीके के ग्राहक बन के लोग आते हैं और पैसे देते हैं, और उन लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और चले जाते हैं। और उसका जो भी पैसा होता है कमलेश, आशीष और सरिता तीनों में बढ़ जाता है। अब जैसे ही पुलिस ये पूरा मामला सुनती है, इन लोगों को गिरफ्तार करती है और पूछताछ स्टार्ट करती है। सरिता से पूछताछ स्टार्ट करती है कि आखिर तुम एक महिला हो और एक महिला का दर्द नहीं समझ पाती हो। दूसरे लड़कियों को तुम लाती हो यहाँ पर, उनसे देह व्यापार, अपने पैसे कमाने के चक्कर में, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में तुम दूसरों की जिंदगियां बर्बाद कर रही हो। जब अलग अलग तरीके की पुलिस सरिता से पूछताछ करती है तो सरिता भी अलग अलग तरीके के जवाब भी देती है। कमलेश से भी पूछताछ करती है। सरिता पूछताछ में बताती है कि जो कमलेश और आशीष हैं मेरे दोस्त हैं। तो पुलिस को ये पता चलता है कि जब एक कमलेश सरिता का दोस्त है तो आखिर सरिता का पति कौन है। अब पुलिस सरिता से पूछताछ करता है कि आखिर तुम्हारा पति कौन है और कहां पर रहता है। तो सरिता बताती है कि हमारा पति आज से लगभग 13-14 साल हो गए, वो घर छोड़कर कहीं चले गए और आज तक दिखे नहीं, वापस आए ही नहीं, वो शराब पिया करते थे। जब पुलिस इस तरीके से सुनती है तो उसे कुछ डाउट होता है, और फिर कमलेश से पूछताछ करती है कि सरिता का जो पति है वो कहाँ है। तो कमलेश और आशीष वो भी अलग अलग तरीके के जवाब देते हैं कि हमें नहीं पता, हम तो सिर्फ अपने काम में रहते। अब पुलिस सरिता से जब सख्ती से पेश आती है और अच्छे से पूछताछ करती है तो सरिता टूटती है। उसके बाद एक कहानी सुनाती है, और जिसको सुनने के बाद आप वाकई में सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि एक महिला इस हद तक कैसे गिर सकती है। जो सरिता बताती है कि आज से कुछ साल पहले सरिता की और सहदेव की शादी हुई थी। दोनों पति पत्नी, जिंदगी अच्छे से गुजर रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। अब सरिता सहदेव साथ में ही रहा करते थे, लेकिन सरिता जो थी चंचल दिमाग की थी, इसका दिमाग थोड़ा उल्टा सीधा भागता था। पति भी अपने पत्नी से परेशान रहता था, हमेशा लगातार झगड़े होते थे। इसी बीच जो सहदेव था ये शराब पीने लगता है और शराब का आदी हो जाता है। धीरे धीरे सहदेव जो भी काम करता, दिन भर काम करता, शाम को शराब पीता था। इस शराब पीने का सिलसिला जो था रुकने का नाम नहीं ले रहा था, लगातार शराब पीता था। इसी वजह से वो दिन भर काम करके जब आता शाम को तो शराब पीता और सो जाता, और सरिता अपने पति के सुख से वंचित होती है।
उसे चाहिए था पति का प्यार और पति के साथ सोना, शारीरिक संबंध बनाना, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा था क्योंकि पति जो था वो काम करके आता और शराब के नशे में सो जाता था। सरिता भी धीरे धीरे, उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, तो उसी पास का एक व्यक्ति होता है उससे लगाव करने लगती है जिसका नाम कमलेश होता है। अब सरिता धीरे धीरे कमलेश के संबंध में आने लगती है और कमलेश और सरिता दोनों मोहब्बत करने लगते हैं, एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब पति जब भी शराब के नशे में आता, सो जाता, तो कमलेश के पास सरिता फोन करती और कमलेश आ जाता, दोनों शारीरिक संबंध बनाते थे। अब ऐसे ही सिलसिला चलने लगता है। अब इधर पैसे की भी तंगी होती थी, कमलेश भी ऐसे ही घूमता रहता था, उसके पास भी पैसे नहीं थे और सरिता का पति जो था वो सिर्फ कमाता और शराब पीता। अब फिर सरिता सोचती है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे अच्छा खासा पैसा आए। अब सरिता और कमलेश दोनों मिलकर के एक प्लानिंग करते हैं। उसके पहले जो सरिता का पति था सहदेव, इसे थोड़ा बहुत अनुमान हो गया था कि मेरी पत्नी दूसरों से संबंध बना रही है, जिससे वो बोलता भी है अपने पत्नी से, तो उसकी पत्नी बातों को टाल देती है, इधर उधर की बातें कर लेती है। तो सहदेव कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो हमेशा उसका दिमाग डिस्टर्ब रहता था, शराब पी कर मस्त रहता था। लेकिन कमलेश और सरिता एक प्लानिंग करते हैं कि क्यों न कोठा खोल लिया जाए, अलग अलग तरीके की लड़कियों को लाया जाए और फिर अच्छी कमाई होगी। ये लोग एक प्लाट की व्यवस्था करते हैं और वहां पे घर बनवाते हैं अच्छा खासा। फिर धीरे धीरे करके वहां पे लड़कियां अलग अलग जगहों से, जो कमलेश होता है अपने दोस्त आशीष को साथ में मिलाता है, और ये लोग कभी नेपाल कभी बंगाल, अलग अलग जगहों पे जो लड़कियां गरीब होती थी, मजबूरी में अपने घर से परेशान रहती थी, वो लोग पता करते थे और उन्हें किसी न किसी बहाने से लेकर के आते थे और वहीं पर धंधा का काम कराते थे। जो लड़कियां जॉब के लिए आती थी उनको फंसा करके अंदर घुसा लेते थे, फिर बाहर नहीं निकल पाती थी, और फिर वहां पे अलग अलग तरीके के लोग आते, उन लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। अब ये सिलसिला चलने लगता है। कमलेश और आशीष अलग अलग तरीके की लड़कियां लाने का काम करते थे, और जो सरिता थी ये कोठे की मालकिन बनी बैठी रहती है, पैसा वसूलने का काम करती है और लड़कियों को कंट्रोल करने का काम करती है। जो लड़कियां साधारण से नहीं मानती उन्हें ताड़ना देती थी, परेशान करती थी, मारती थी। अब ये सिलसिला चलने लगता है, लेकिन जो सहदेव था उसे धीरे धीरे पता हो गया कि मेरी पत्नी कोठे वाला काम करना स्टार्ट कर दी है। तो अक्सर सहदेव और सरिता में लड़ाइयां हुआ करती थी। अब सरिता भी अच्छा खासा पैसा कमाने लगी थी तो अपने पति को बिल्कुल भी नहीं भूलती थी। एक दिन उसका पति उसी कोठे पर आ जाता है और अपने पत्नी को गाली देना शुरू कर देता है और बोलता है कि तुम ये धंधा बंद करो, ये अच्छा नहीं है। उसकी पत्नी एक रूम में ले जाती है अपने पति को और उसके सिर पर एक हथौड़े से वार करती है और उसके सिर की नसी फट जाती है और उसका पति वहीं मौके पर, उसके पति की डेथ हो जाती है। उसके बाद वो अपने दोस्त कमलेश के पास फोन करती है, कमलेश से बताती है कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी है और इसको लाश को कैसे ठिकाने लगाना है। कमलेश जब सुनता है तो भी आता है कोठे पर। वो तो सोच ही रहा था कि इसका पति अगर खत्म हो जाएगा तो हम लोग साथ में रहेंगे, कोई और नहीं रहेगा। तो कमलेश आता है और फिर लाश को ठिकाने लगाने के लिए लोग उपाय लगाते हैं। तो उस समय कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, एक बाथरूम था वही बन रहा था। बाथरूम वहां पे खुदाई ये लोग अच्छा खासा करते हैं, वहीं पर पति को अलग अलग टुकड़ों में काट करके वहीं पर डाल देते हैं और ऊपर से लिंटर कर देते हैं और फिर टाइल्स लगा देते हैं ताकि कभी जीवन में पता न चले। वाकई में नहीं पता चलता है, धीरे धीरे टाइम बीत जाता है। तो पुलिस जब सरिता इतना बताती है तो पुलिस को डाउट होता है कि जो महिला एक बार अपने पति के साथ ऐसा कर सकती है तो और किसी के साथ ऐसा की होगी। जब पुलिस अलग अलग सवाल दागती है तो सरिता फिर बताती है, बोलती है कि एक ग्राहक आया था मेरे यहाँ पे और उसने अपने जेब में लगभग 1 लाख रुपए लिए थे और जब हमने देखा कि 1 लाख है तो हमने उससे मांगे लेकिन वो दिया नहीं, तो उसको हम लोग मार डाले, काट करके वहीं फिर से गाड़ दिए और उसका पैसा ले लिए।
जब इस तरीके से पुलिस सुनती है तो वाकई में हैरान हो जाती है, एक महिला इस हद तक कैसे गिर सकती है। अब उन्हीं के बयान पर उन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है पुलिस और कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट की तरफ से इन्हें सजा मिल जाता है। आज के डेट में सलाखों के पीछे हैं। कहते हैं बुरे कर्म का बुरा नतीजा होता है। ये लोग भी बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते थे, लेकिन अमीर तो बने थोड़े समय के लिए, लेकिन जब गिरे थे इनके नाम शोहरत सब कुछ मिट्टी में मिल गया और एकाएक इस तरीके से गिर गए कि इन्हें खुद नहीं पता चला। आज के डेट में सलाखों के पीछे हैं, जिंदगी भर ये लोग सलाखों के पीछे ही रहेंगे। बाकी इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।